हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 9 का न्यूमेरिकल एबिलिटी। पार्ट नंबर तीन में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/11/2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सेट नंबर 3 में। इससे पहले इसके कुछ पार्ट हमने कवर किए थे, जैसे इसका हमने रीजनिंग किया था पार्ट सेकंड में। उसके बाद इससे पहले हमने उसका किया था जनरल नॉलेज पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 तक। और इसका पार्ट 4 भी हमने कवर किया था 91 टू 100 तक। कंप्यूटर था जो अभी है, ये इसका पार्ट नंबर 3 बचता है, जो सेट नंबर 9 का, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक। यदि x बराबर है दिस, y बराबर है दिस, तो y x से डैश % अधिक है। देखिए x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है 6/7। अगर y का रेशियो लेते हैं, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 1/x, मतलब इसका उल्टा, तो 7/6 हो जाएगा, तो 36 49। तो आपको बताना क्या है, y x से कितने परसेंट अधिक है। y अधिक है x से कितना, 13 अधिक है, x कितना है 36 है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। काटेंगे 4 निमा 36, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 25 गुना 13 कर दो, बटे में 9 है, 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, 325/9, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 9 तीस 27, बचेगा 5 9 6 का 54, 36 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। देखो आगे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लोज है, ये तो नहीं होगा ना ये होगा। अब आगे करना पड़ेगा। देखो 9 30 27, 5 बचा, 9 6 का 54, 1 बचा, तो फिर जाएगा 1 पे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77, 2800 3000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। मतलब 24 से भाग हो जाएगी, कोई भी संख्या 24 से भाग है दोस्तों, 8 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए, ठीक है ना, 8 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। 9 और 6 15 और 2 17, तो 3 से भाग होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए, ये नहीं होगी। तो अब ये अब 3 से ही भाग नहीं हो रही, तो 24 से कैसे होगी, ये ऑप्शन बाहर हो गया। उसके अलावा 8 और 2 10 और 4 14, अब सम ऑफ डिजिट 14 3 से भाग नहीं होता, तो ये भी 24 से भी नहीं होगी। 9 और 2 11 और 2 13, ये भी नहीं होगी 3 से। एक ही है जो 3 से भाग होगी, मतलब 3 से भाग होगी तो 8 से भी फिर भाग होती है, ये 24 से भाग होगी। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में 10% 20% और 30% की वृद्धि हुई। 5 से कोई चीज 6 होगी, 20% इंक्रीज, मतलब 1/25, 1/5 होता है 20% की फ्रैक्शन, 20/100 करोगे। वैसे ही इसकी 3/10 होती है, इंक्रीज हुआ है 10 से कोई चीज 13 होगी। उसके बाद 25% की गिरावट हुई, 4 से कोई चीज 3 होगी, फिर 11% की गिरावट, 100 से 89, ये कह सकते हैं। अब आगे जो रेशियो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 5 दूनी 10, 10 के आगे एक जीरो है, 100 और 100, 10 की पावर 4, मतलब 10,000 से कोई चीज कितनी होगी, 3 तिया 9, 9 गुना 89 करो पहले, फिर गुना 13 करना है, निम्न 81, 8 कैरी, 9 अठा 72 और 8, 72 और 8 80 होगा, 801। अब 13 से गुना कर दो, 13 एकम 13, 3 एक कैरी जाएगा, एक आएगा, 13 अट्ठा 104। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10,413। कितने का इंक्रीज हुआ, 413 का, 10,000 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज लगाएंगे, तो ये इंक्रीज हुआ है कितने का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4.13% का इंक्रीज हुआ है। हिंदी में ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देखेंगे आप, इंक्रीज हुआ है कितने का, 4.13% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ए रेशियो बी गिवन है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब करना है। ए की क्यूब मतलब 5 का क्यूब करोगे 125, माइनस बी का क्यूब 3 का क्यूब करोगे 27, 125 माइनस 27 करोगे 98 आएगा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब करोगे, 125 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125 में 3 का क्यूब जोड़ेंगे, मतलब 27 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 152। 4 पे काट दो, कटता है तो, 4 पे नहीं कटेगा ये, 4 तिये 12, हाँ कट जाएगा, 4 तिये 12, बचेगा 3, 4 अट्ठा 32, 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8,
एक बचेगा, ये 4 पे नहीं जाएगा तो 2 पे जाएगा, 2 पे काटेंगे 49 आएगा, 2 पे काटेंगे 2 × 14, 2 × 12, 49/76 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी, सी, डी, ई और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की चाल क्या है? ए से जी तक जाती है, देखो ए से जी तक जाती है वो। लास्ट पॉइंट कौन से हैं बीच में? एक बी है, एक स्टेशन डी है, एक ई है, एक एफ है। तो यहाँ से चली दोस्तों, तो यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ चली, यहाँ 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 रुकेगी। सॉरी, एक पॉइंट भूल गए, जी पे तो फाइनली पहुंच ही जाएगी वो। बी सी भी था एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे भी रुकेगी वो। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? अब जी पे तो पहुंच ही जाएगी, यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ तो पहुंच ही जाएगी, डेस्टिनेशन है ये तो उसकी फाइनल। तो 1, 2, 3, 4, 5 बारी रुकेगी वो, और हर स्टेशन पे कितना रुकती है? 72 सेकंड। तो टोटल टाइम रुकने में जाएगा 72 गुना 5 करोगे तो इसको लिखेंगे 10/2 5 को, तो 2 पे काटेंगे 36, 360 सेकंड हो गए उसके रुकने के। कितने हो गए? अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं 360 सेकंड को मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 छिक छिक 36, 6 मिनट वो रुकती है, 6 मिनट वो रुकती है। तो 60 में से 1 घंटे में से 60 मिनट होते हैं, तो कितने मिनट चलेगी वो कह सकते हैं आप? 6 माने 54 मिनट चलेगी वो, 54 मिनट चलेगी। 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, टाइम लेती है इतना, तो उसकी ट्रेन की चाल प्रति घंटे क्या होगी? तो 54 चलेगी, स्पीड 54 मिनट में 54/60 करेंगे इसको, ओवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मतलब डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आएगा? टाइम आएगा। सॉरी, डिस्टेंस बटे में टाइम, ये टाइम था 54 मिनट, मतलब 54/60 ओवर ये होगा डिस्टेंस बटे में टाइम, स्पीड आएगी। तो 54 से 54 कैंसिल, तो 60 ऊपर जाएगा, तो स्पीड क्या आएगी? 60 किलोमीटर पर ओवर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन इसका 4, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 81, 80,000 रुपए के समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक तो आपको याद रखना है, 2 वर्ष का, या तो आप ट्री मेथड से करोगे इसको, आर को रेट को आर मानोगे, ठीक, R%, तब करोगे। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 वर्ष का, SI और CI का अंतर होता है P इंटू में R/100 इसका होल स्क्वायर, PR/100 इसका होल स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल 80,000 है, तो 80,000 इंटू में P की वैल्यू 80,000 है, R/100 इसका होल स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर बटे में 10⁴ आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 10⁴, और इसकी वैल्यू है 98 के बराबर। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से काटेंगे इसको, बटे में 8 आएगा कह सकते हैं, तो इसको 2 पे काटो, ये 4 आएगा, इसको 2 पे काटेंगे 49 आएगा, 49/4, आर की वैल्यू होगी 49/4, तो इसका रूट करेंगे आर स्क्वायर 49/4, तो आर की वैल्यू इसका रूट करेंगे 7/2 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 7/2, मतलब कि कह सकते हैं 3.5, ऑप्शन फर्स्ट 3.5%। क्वेश्चन नंबर 82, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, आनंद कर सकता है 9 दिन में, विनोद कर सकता है, विनोद जी कर सकते हैं 6 दिन में, तो दोनों मिलके एक टोटल एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 18 होगा, टोटल काम मान लेते हैं 18, तो ये एक दिन में करेगा 9 दूनी 18, ये करेगा 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 2 5, करवाना 18 है, डिवाइड कर देंगे 5 से, 18/5, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, 6, 7, 12, x-1 और 10 का औसत 10 है, इन सभी का औसत क्या है? 10 है, तो सम क्या होगा? कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 का सम क्या आएगा? 10 गुना 5 कर देंगे 50, तो 20 + 20 + 20 इक्वल टू 50 आएगा, तो सीधा करो यहाँ पे, तो 6 और 7 13 और 12 25, 25 और 10 35 माइनस 1 करेंगे 34, x + 34 की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? 34 माइनस होगा 16 आएगी, तो आपको x का मान बताना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84,
इसको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करेंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो। 25 गुना 16 गुना 8, 16 अट्ठा 100 कितना होता है, 16 अट्ठा 128 होता है। 128 गुना 25 करोगे, इसका 4 इसके साथ भेज दो तो ये 100 बना देगा। 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 32 बचेगा। या आप क्या करो, जल्दी से करने के लिए इसको छोड़ो। देखो 9 है, गुना 25 है, गुना 16 है, और गुना 8 है, और बटे में क्या है, 2 है, गुना में 8 है, गुना में 2 है, ठीक है ना, ऐसे है। अब इसकी पावर जो होगी ना 10 की पावर 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 10 की पावर 11 तो ऊपर आ जाएगी। इसकी जो नीचे आएगी 10 की पावर 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 10 की पावर 11 नीचे आएगी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से 4 चौकी 16, 4 आएगा। 25 चौका 100, 100 की 9 से गुना करेंगे 900, 900 का रूट करेंगे 30 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85। एक मशीन को 20% के लाभ पर 48 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 45 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले सीपी निकालेंगे, 20% लाभ पर इतने में बेचा गया, मतलब 120% की वैल्यू है 4800। जीरो से जीरो, 12 चौक 48, 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 4000। 100% क्या होता है, अपने आप में सीपी होता है। अब अगर इस सीपी ये है, कॉस्ट प्राइस बेचा इतने में जाएगा, तो प्रॉफिट होगा 500 का, कितने के पीछे, 4000 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस तो नहीं होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे 50/4 मतलब 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर डैश हो जाती है। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे पहले 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा उसको, 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, रेट है 3%। मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है, 100 पे पहले रेट है 3%, मतलब 3/100। 4 महीने के टाइम है तो 4 को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 4/12। तो पहले कह सकते हैं, पहले जो क्वार्टर है, मतलब पहले जो 4 महीने हैं उसके लिए ब्याज क्या होगा, 0 से 0, 12 से 12, 1 रुपए का ब्याज होगा। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 101, तो 101 पे ब्याज लगेगा। रेट है 3%, 3/100 करेंगे, 4 मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 से 12 कैंसिल, और ये होगा जब 100 बटे में करेंगे, ये आएगा 1.01%, सॉरी 1.01% नहीं है, 1.01। अब इसको प्रिंसिपल क्या हो गया था, 101 हो गया था, इसमें जोड़ेंगे 1.01 जोड़ेंगे इसमें, तो क्या होगा दोस्तों, 102.01 हो जाएगा। अब इस पे फिर ब्याज लगेगा, रेट वही है 3%, 3/100 टाइम 4/12, ईयर में कन्वर्ट कर दिया 4 मंथ को। ठीक है, तीसरा 3 बार कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 साल की बात है। साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन हर वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है, वह 3% का ब्याज ले रहा है, तो ब्याज की प्रभावी रेट क्या है 1 साल के लिए। ठीक है, कैलकुलेट करना है, जब टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब 1 साल है। अब 12 से 12 कैंसिल, तो इसके बटे में भी जो ये आएगा 100, तो ये हो जाएगा 1.0201। अब इसमें जोड़ेंगे किसमें, ये आएगा 1.102.01 में, ये जोड़ोगे आप 1.0201, तो ये आएगा 01, ये आएगा 3, ये आएगा 0.3103, तो 103.0301। तो अगर
प्रिंसिपल 100 था तो कितना हो गया दोस्तों, ये अमाउंट ये हो गया 103.0301। तो ब्याज कितना मिलेगा आप कहेंगे, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर मिलेगा 3 पॉइंट, कह सकते हैं 3 पॉइंट, इसमें से देखो देखने में दिक्कत हो रही होगी आपको, मैं लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड, डार्क पेन का यूज कर लेते हैं। तो ये था 103, फिर पॉइंट था, फिर 0301, ठीक है, ये है 10103.0301। तो ये कितने का ब्याज मिला आप कहेंगे, 3.03 समथिंग इतना है। ठीक है, अब 100 के ऊपर अपने आप में ये ब्याज मिला है, तो ब्याज की रेट क्या होगी, ब्याज की रेट होगी 3.03%। 100 के ऊपर अपने आप में कोई भी चीज परसेंटेज में होती है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, यदि अर्धगोले के वृत्त वृत्त की परिधि, if the circumference of the great circle of a hemisphere is 9 पाई, एक अर्धगोले के वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त की दोस्तों परिधि क्या है, वृत्त की परिधि मतलब कि ग्रेट सर्कल मतलब कि कंप्लीट सर्कल, तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है, 9 पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आएगी 9/2, आर की वैल्यू आएगी 9/2। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, 9/2 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई की वैल्यू, पाई ऐसे ही रखना है, ऑप्शन में है 3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 9/2 का स्क्वायर करेंगे 81/4 होगा। अब 3 एकम 3, 3 अठा 24, 243/4, पाई तो है ये साथ में, तो 4 छिका 24, फिर 3 उतारेंगे 0 जाएगा, मतलब 60 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का 9/8 है। ये है मान लो कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य अगर 8 है तो अंकित मूल्य क्या है, 9 यूनिट है। 3% लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। 3% का लाभ कमाना है, इसको मान लेते हैं 800, इसको मान लेते हैं 900, रेशियो है। अब 3% का लाभ कमाना है, तो एसपी क्या होना चाहिए, आप कहेंगे 3% निकालेंगे, इसका 3/100 करेंगे 24, तो 824 होना चाहिए। तो छूट कितनी देनी पड़ेगी, 824 में बेचनी है चीज, 76 की छूट देनी पड़ेगी 900 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, यदि ए और बी क्रम से दो संख्याएं हैं, जिसमें ए और बी जिसमें ए और बी माइनस ए असहभाज्य संख्या है, और बी प्लस ए असहभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में समझ नहीं आया। लेट ए एंड बी टू नंबर सच दैट ए एंड बी माइनस ए और बी माइनस ए क्या है दोस्तों, को प्राइम्स है, को प्राइम्स। और बी प्लस ए भी क्या है, को प्राइम है। सबसे पहले बात आएगी को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम दोस्तों जैसे 4 और 15 है, इनमें से केवल एक ही फैक्टर होगा जो 1 कॉमन आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, क्या कॉमन आएगा, ओनली 1 कॉमन आएगा, और भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें। एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक संख्या, मान लो 4 है, और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, बी माइनस ए है, बी माइनस ए, और ये को प्राइम रखनी है मुझे 4 के साथ। बी की वैल्यू कुछ पुट करो, -4 करना है, को प्राइम आना चाहिए। ठीक है, मान लो बी की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 - 4 करेंगे तो 1। तो ये जो यहाँ पे क्या है, ये था ए, और ये है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 5 पुट करी। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और बी प्लस ए कितना है दोस्तों, 5, और ए की वैल्यू 4 9। तो इसका मतलब बी जे प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम।
बी हमें प्राइम लेना कोई जरूरी थोड़ी ना, बी तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बी तो प्राइम लेना कोई जरूरी थोड़ी ना है। बी मैंने 5 माना, जैसे बी में और क्या मान सकता हूँ, जैसे बी में मान सकता हूँ 15 भी मान सकता हूँ, ठीक है। 15 मानूंगा, बी की वैल्यू 15 मानूंगा, तो 15 माइनस 4 9, तब भी 9 और 4 क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। लेकिन बी प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। ए प्राइम होना वैसे कोई जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए और बी नॉट को प्राइम, ये गलत है, क्योंकि ए और बी क्या आते हैं, को प्राइम आते हैं, ठीक है। देखो ए और बी क्या है, को प्राइम आई, तो इसकी वैल्यू जैसे मैंने निकाली, ये को प्राइम है, और ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5, ये क्या है, को प्राइम आते हैं हमेशा। अगर ध्यान रखेंगे, ए और बी टू नंबर्स हैं, ए और बी माइनस ए अगर को प्राइम है, और बी प्लस ए भी को प्राइम है, देन क्या होगा, ए और बी भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, वीसी क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली तीन अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतह को पेंट करने की आवश्यकता है वीसी को, जिनकी त्रिज्या क्या है, दिस। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 रुपए दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य रुपए में कितना होगा। अब गोलाकार गेंदे हैं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, 4 पाई r² होता है। तो रेडियस अलग अलग है सब में, तो ये आएगा 4 पाई, तो कॉमन ले लेंगे हम सब में से। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। 4 पाई तो कॉमन ले लेंगे, r1² प्लस r2² प्लस r3², ये आएगा। 30 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, फिर 50 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर 1600, और यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500। 16 और 25 41, और 9 50, मतलब टोटल 5000 हो गया। 4 पाई इंटू में 5000। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने की खर्च है 0.6, तो एक के लिए क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 0.6 बटे में पाई। इतने की वैल्यू बतानी है आपको, तो ये आएगा 0.6 बटे में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। अब 6 बटे में 10 आएगा, ये 10 से दोस्तों ये जीरो कैंसिल, इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, देखो 6 पॉइंट वाला, ये वाला पॉइंट हटा दिया है। अब बचा क्या, 6 चौका 5 चौका 20, 20 की गुना करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा, 12 आएगा। एक ही ऑप्शन है, देखो 12 है, 12 के आगे जीरो आएंगी सारी, तो यहाँ पे 6 है, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या आएगा खर्च टोटल, 12,000 रुपए।